अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कि दो सोलर पैनल हैं और दो बैटरीज़ हैं। आज मैं आपको सीरीज़ कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। सीरीज़ कनेक्शन में हम कम से कम दो पैनल्स को या दो बैटरीज़ को आपस में जॉइंट करके उनके जो वोल्ट्स होते हैं उन्हें आपस में प्लस कर देते हैं। इस तरह वो 24 वोल्ट्स बन जाते हैं, यानी 12 और 12 जो है वो 24 वोल्ट हो जाते हैं। और ये सिर्फ हम तब करते हैं जब हमें अपने सोलर सिस्टम से जो एसी बिजली है 220 वोल्ट है इन्वर्टर के ज़रिए उसे इस्तेमाल करना हो। तो 24 वोल्ट जो है वो आम जो सोलर पंखे हैं और आम जो सोलर एलईडी लाइट्स वगैरह हैं उनके लिए नहीं होते हैं। तो जिनके पास आम सोलर पंखे हैं जो सोलर के लिए डिज़ाइन किए गए हैं तो काइंडली आप उन्हें इस सीरीज सिस्टम में मत चलाइएगा, वो ख़राब हो जाएंगे। तो ये जो हमारे घरों में बिजली के पंखे होते हैं जिसे बाज़ लोग वापडा बोलते हैं, हमारे यहाँ KESC बोलते हैं या जो भी आप उसे बोलते हैं, तो सीरीज़ कनेक्शन का मतलब होता है कि हम अपने दोनों पैनल्स को या दोनों बैटरीज़ को आपस में इस तरह से जॉइंट करें कि उनके जो वोल्ट्स हैं वो डबल हो जाएं, 12 से 24 हो जाएं। और फिर हम उनसे हासिल करदा जो वोल्ट्स होते हैं 24 वोल्ट जो होते हैं उन्हें हम UPS में या इन्वर्टर में अटैच करते हैं और फिर वहाँ से हम 220 वोल्ट हासिल करके जो हमारे घर में बिजली की प्रोडक्ट्स होती हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो दो बैटरीज़ हैं इन्हें इस तरह से रखा गया है कि इस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो दूसरी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के सामने है। तो यहाँ से नेगेटिव और इस बैटरी का पॉजिटिव आपस में मिला दिया गया है। तो अब जो इसका दूसरा हिस्सा है, अब यहाँ पर भी नेगेटिव, इस बैटरी का नेगेटिव और इस बैटरी का पॉजिटिव हिस्सा आप देख सकते हैं कि यहाँ मौजूद है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पॉजिटिव साइन मौजूद है और इसी तरह से यहाँ पर ये माइनस साइन नेगेटिव मौजूद है। तो ये दो हिस्से हमने जोड़ दिए हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव को आपस में एक तार की मदद से जोड़ दिया है। अब हम इस हिस्से को इस्तेमाल नहीं करेंगे और जो इसका दूसरा हिस्सा है वहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव को हम यूज़ करेंगे। तो जो हमारा चार्ज कंट्रोलर है इसमें से जो दो वायर्स हैं वो निकलकर एक बैटरी के पॉजिटिव में लगेगी और दूसरी बैटरी के नेगेटिव में लगेगी। तो ये बैटरी यहाँ से आपस में जुड़ गई है, वोल्ट डबल हो गए हैं और ये सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए हिस्सा इस्तेमाल होगा। और ये जो दूसरा हिस्सा है इससे हम इन बैटरीज़ को चार्ज भी करेंगे और चार्ज करने के बाद इन्हीं की मदद से हम अपने इन्वर्टर को या UPS को रन भी करेंगे। तो हमने यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव को अटैच करने के बाद अपना जो चार्ज कंट्रोलर है आप देखते हैं कि यहाँ पर ये ऑन है। इसका डिस्प्ले इस वक्त क्लियर महसूस नहीं होगा आपको क्योंकि दिन का टाइम है, रोशनी है और ये डिस्प्ले जो है वो रात में ज़्यादा वाज़ेह नज़र आता है। तो अब हम बात करते हैं सोलर पैनल की। तो आप देख रहे हैं ये जो सोलर पैनल हैं दो, इनके जो जंक्शन बॉक्स हैं, इसका जो जंक्शन बॉक्स है इसकी ये पॉजिटिव रेड वायर जो है ये यहाँ से दूसरे जंक्शन बॉक्स की नेगेटिव वायर में अटैच हो गई है। आप इसे देख लें, यहाँ पर इस जंक्शन बॉक्स में से जो वायर निकल रहा है वो आकर दूसरे जंक्शन बॉक्स की पॉजिटिव वायर में अटैच हो गया। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हमने मिला दिया है। अब बचा इस पैनल का एक पॉजिटिव और दूसरे पैनल का नेगेटिव। ये देख रहे हैं आप, ये नेगेटिव जो वायर है हमारा ब्लैक कलर का, ठीक है, रेड पॉजिटिव है, ब्लैक नेगेटिव है। तो इस पैनल से जो नेगेटिव वायर है वो निकलकर हमारे चार्ज कंट्रोलर के नेगेटिव वाले हिस्से में अटैच हो गया है और दूसरे जंक्शन बॉक्स में से पॉजिटिव वायर जो निकल के आ रहा है वो यहाँ से आप देख रहे हैं इस चार्ज कंट्रोलर के पॉजिटिव वाले हिस्से में अटैच हो गया है। तो ये तरीका है जनाब सीरीज़ का, एक पैनल का पॉजिटिव दूसरे पैनल के नेगेटिव के साथ जोड़ दीजिए और फिर जो एक तार इसका नेगेटिव बच जाएगा और इसका पॉजिटिव बच जाएगा उसे जाकर अपने चार्ज कंट्रोलर में अटैच कर दीजिए। तो ये 24 वोल्ट हो गए, डबल हो गए हैं। और इसी तरह से फिर यहाँ से जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव निकल रहा है वो बजाय एक बैटरी में जाने के वो दो बैटरीज में जा रहा है
और एक के पॉजिटिव में जा रहा है, दूसरे के नेगेटिव में जा रहा है, और पीछे वाला जो हिस्सा है उसे हमने आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव को अटैच कर दिया है। तो ये तरीका सीरीज़ का है। और मैं दोबारा बता दूं कि जो सीरीज़ होती है इसका ताल्लुक़ जो है वो आम 12 वोल्ट वाले पंखों से नहीं होता है। तो इस तरह कनेक्शन करने के बाद आपने सिर्फ इससे 220 वोल्ट हासिल करने होते हैं, यूपीएस या इन्वर्टर को चलाना होता है, तो ये उस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सीरीज़ की भी समझ आ गई होगी। और फिर वही बात मैं करूँगा जो हर वीडियो में आखिर में आपसे कहना होता है कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और इसी तरह से अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आता है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको कमेंट्स के जवाब दे सकूं। और एक और बहुत अच्छी बात ये हो रही है कि मेरे बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं, बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं जो अब वीडियोस को देख कर, और उनकी अपनी ज़ाहिर है बहुत सी मालूमात भी होती हैं, तो वो बहुत कुछ सीख चुके हैं और वो भी मेरे बहुत सारे जो कमेंट्स आते हैं उनके जवाब वो ख़ुद ही दे देते हैं। तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। बस परेशानी तब होती है कि जब वो किसी को मिसगाइड कर देते हैं। तो काइंडली आप जब भी किसी के भी कमेंट्स के जवाब दें तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आपको उसकी पूरी मालूमात हो, तभी आप उसके जवाब दें, वरना आप किसी को मिसगाइड करके उसे परेशान ना करें। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने पैरेलल कनेक्शन के बारे में बताया है, जो कि हम 12 वोल्ट की चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। एक सोलर पैनल के साथ 2 बैटरीज अगर आपको अटैच करनी है, या 2 या 3 सोलर पैनल के साथ 1 बैटरी अटैच करनी है, तो उसे पैरेलल कनेक्शन कहा जाता है, और उसके लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।